राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर अपने सभी फॉलोअर्स का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम पिछले 2 वीडियो से लगभग D3 से D4 कैसे बनाएं इस शीर्षक के नाम से जो है हमारा लेक्चर चला हुआ है। और उसमें हमने जो है आपसे बात की थी कि D3 से D4 कैसे बनाना है, और BP और BC क्या है उसको भी विस्तार से बताया है। ऑइंटमेंट कैसे बनानी है, किडनी का फार्मूला कैसे बनाना है, कॉन्स्टिपेशन का फार्मूला कैसे बनाना है, और कंप्रेक्स कोल्ड और हॉट दोनों किस प्रकार से लगाने हैं, लोकल अप्लाई के लिए कैसे मेडिसिन तैयार करनी है, स्प्रे कैसे तैयार करना है, ऑइंटमेंट कैसे बनानी है इत्यादि के साथ में हमने जो है चर्चा की थी। आज हमारा D3 से D4 कैसे बनाए शीर्षक में पार्ट 3 है ये। और आज हम बात करेंगे कि ग्लोबुल्स कैसे बनानी है, क्योंकि हमारे कई साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि हमें ग्लोबुल्स बनाने में बड़ी परेशानी है, कैसे तैयार करें। ये बड़ी उलझन हमारे सामने है। आप कृपा करके इसे बताएं किस प्रकार से कंपोजिशन में बनानी है, किस प्रकार से सिंगल मेडिसिन में आपको बनानी है। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबुल्स कैसे बनाएं, और अगला हमारा जो इस पर टॉपिक होगा वो लोशन कैसे बनाना है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और इसके पश्चात में कुछ रिपोर्टें हमारे पास में हैं। देखिए, यहाँ पर जो है पूरी रिपोर्टें दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम जितनी हो सकेगी हम आपको ये ज़रूर दिखाएंगे। और बाकी की जो है आज इस वीडियो के साथ में ही हम जैसे वीडियो आपके ग्रुप में आएगा तो उसके साथ में हम ये रिपोर्टें भी एक 1 बाय 1 करके जो है मैक्सिमम प्रयास करेंगे डालने का। वहाँ पर आप उन रिपोर्टों को देख लीजिएगा। और आइए आज हम बात करते हैं कि ग्लोबुल्स कैसे तैयार करें। साथियों, कई साथियों की शिकायत आती है कि डाइल्यूशन हम बना लेते हैं, लेकिन क्या है कि उसके अंदर फंगस लग जाता है, बड़ी समस्या है। तो देखिए साथियों, ये तो जो है मेडिसिन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मेडिसिन की क्वालिटी क्या है। अगर जल्दी ख़राब होती है तो उसके अंदर कमी है। नहीं, अगर अच्छी क्वालिटी से अच्छे मेथड से मेडिसिन को अगर तैयार किया जाए तो जो है वो डाइल्यूशन में भी जो है ख़राब नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में भी ख़राब नहीं होती है। फिर भी आज आइए चलिए हम बात करते हैं कि ग्लोबुल्स कैसे बनाएं। पहले सिंगल मेडिसिन को ले लेते हैं साथियों। देखिए, अगर आपको 100 ml के अंदर आपने जो है ग्लोबुल्स बनानी है 100 ml के अंदर, तो 100 ml के अंदर 4 पार्ट हमने उसको डिवाइड किया। 4 पार्ट में से जो है 3 पार्ट को हमने जो है ग्लोबुल से फिलअप कर लिया है, और 1/4 जो है 1/4 पार्ट जो है वो इसका हमने खाली छोड़ दिया है। तो साथियों, यहाँ पर हमने क्या करना है कि पहले हम सिंगल की बात कर लेते हैं। सिंगल मेडिसिन कैसे बनानी है इसके अंदर आपको क्या करना है कि 1 ml जो है D3 लेना है, और 9 ml उसके अंदर जो है आपने RS लेना है, और उसको अच्छी तरह से 100 स्ट्रोक लगाने हैं। 100 स्ट्रोक लगा करके इस बोतल के अंदर पहले आपने 1 ml डाल देना है। 1 ml डाल करके जो है इसको आपने सैचुरेटेड करना है। इस तरह से इसको ठोकना नहीं है, इसको ऐसे ऐसे सैचुरेटेड करना है इधर से इधर। अगर आपके पास में कोई जो है खुले चौड़े मुंह का जो है कोई ऐसा आपके पास कंटेनर है, जैसे कोई डब्बा टाइप होता है, उसके अंदर है तो और भी अच्छा है, उसके अंदर बहुत जल्दी जो है ये सैचुरेटेड हो जाती है। तो इसमें 1 ml डालिएगा पहले, और उसके बाद धीरे धीरे इसको जो है ऐसे सैचुरेट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में फिर 1 ml डाल दीजिएगा, फिर सैचुरेट कर दीजिएगा। इस प्रकार से 10 ml मेडिसिन जो है इस 100 ml के अंदर आपने
डालनी है, यानी कि 1:9 का रेशियो आपने यहाँ पर बनाना है। ये आपकी सिंगल मेडिसिन हो गई। तो इस प्रकार से ये आपकी सिंगल जो है D4 बन गया आपका। आप इसको साल, 2 साल, 3 साल तक भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा आपका। और जब भी आपको कोई डाइल्यूशन फॉर्म में तैयार करना है, लाइट डाइल्यूशन तैयार करना है या स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन तैयार करना है, तो वहाँ पर आप इन ग्लोबुल्स की संख्याएँ बढ़ा देंगे। यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये 20 नंबर का ग्लोबुल्स है, 30 ml बोतल के अंदर जो है आपने 25 से 30 ग्लोबुल्स जो है उसके अंदर डाल देनी है। बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है और उसको अच्छी तरह से जो है मेल्ट कर लेना है। ये आपका जो है D4 ही बन गया, ये समझ लो कि D4 आपका स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन वो बन गया। यदि साथियों आपको वीक करना है तो आप इसमें 3 ग्लोबुल्स भी डाल सकते हैं 30 ml के अंदर और उसको अच्छी तरह से जो है आप डाइल्यूट कर सकते हैं। ये आपका लाइट डाइल्यूशन हो गया। जितनी भी पावर आपने उसकी बढ़ानी है, जितना उसको लाइट करना है या जितना उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आप उसके अंदर ग्लोबुल्स की संख्या बढ़ाते जाइए। आपका जो है वो उसी पावरिटी के साथ में जो है पोटेंशियल के साथ में वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार सिंगल मेडिसिन का मैंने आपको बताया। अब बताते हैं, आपको बात करते हैं इसमें कंपोजिशन जो है, कंपाउंड मेडिसिन कैसे बनानी है इसके अंदर। अब साथियों देखिए, यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसके अंदर जैसे S1, F1, A3, S10, C15 और YE का मैंने यानी कि 6 मेडिसिन जो है हमने लिया है। तो 6 मेडिसिन को क्या करना है आपने साथियों, उसको 30 ml में डालना है। सबका 6 ड्रॉप लेना है, यानी कि 60 ड्रॉप होगी 6 मेडिसिन का। प्रत्येक मेडिसिन का 10 ड्रॉप लेना है, तो 6 मेडिसिन का जो है वो 60 ड्रॉप हो जाता है। उस 60 ड्रॉप को इक्वल टू 3 ml, तो उसको आप जो है 30 ml की बोतल में डाल दीजिए और बाकी का जो 27 ml जो आपका RS है उसके अंदर RS मिला लीजिए। तो आपका जो है ये 30 ml जो है कंपोजिशन तैयार हो गया है। उसके अंदर अगर आप 100 ml में डालना चाहते हैं तो आप 100 ml में डालिए, आप 200 में डालना चाहते हैं 200 में डालिए, 300 में डालना चाहते हैं तो 300 में डालिए, यानी 300 ml तक आप उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 30 ml जो है कंपोजिशन तैयार है RS में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 100 ml के अंदर जो है 10 ml डालना, उसमें से हमने 10 ml निकालना है और इसके अंदर जो है हमने 1 ml करके उसी मिक्सचर का जो है जैसे बताया था सिंगल मेडिसिन का, उसी तरह से इसमें डाल करके इसको इस तरह से इस मेथड से जो है उसको आप सैचुरेटेड करते जाइएगा। जब ये एब्जॉर्ब कर ले ग्लोबुल्स अच्छी तरह से, फिर 1 ml और डाल दीजिएगा इसके अंदर। उसके बाद फिर उसको इसी तरह से जो है मूव कीजिएगा और जब ये फिर सैचुरेटेड हो जाए, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले मेडिसिन को, फिर इसको डाल दीजिएगा। माने आपने 10 ml इसके अंदर पूरा डाल दिया है और ये पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गई है। इसको देर मत लगाइएगा, इसको खोलिएगा, खोल करके किसी अखबार पे या किसी कांच के बर्तन में या किसी चीनी मिट्टी के बर्तन में इसको निकाल दीजिएगा उल्टा, वापस से जो है उसको उड़ेल दीजिएगा और उसको हवा में सुखा दीजिएगा। साथियों 5 मिनट में जो आपकी RS है वो सब उड़ जाएगी और जो मेडिसिन थी वो आपकी जो है ग्लोबुल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो इस प्रकार से यदि आपको डायरेक्ट किसी पेशेंट को देना है, कोई आपके पास में जैसे कोई ऐसा कोई एक एक्यूट इमरजेंसी का पेशेंट आ जाता है कोई भी अचानक से, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी जो है 5-5 गोलियाँ जो है उसकी टंग्स पर रख देनी है 10-10 मिनट के अंतराल पर। मान ले कोई किडनी का पेशेंट है या कोई गैस्ट्रिक का पेशेंट है या किसी को इरिटेशन हो रहा है या फिर पेन है पेट के अंदर, एब्डोमेन पेन है, तो किसी प्रकार की भी समस्या है एब्डोमेन से रिलेटेड, तो उसमें सब में ये मेडिसिन जो है काम करेगी। इसका हमने इसी नाम रखा है एसिडिटी, गैस और एब्डोमेन पेन, इसका नाम रखा है हमने मेडिसिन का। और ये हमारे पास हरदम तैयार रहती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन का पेशेंट आता तो तुरंत हम उसी टाइम उसको उसके टंग्स पर डाल देते हैं। उसके बाद जो है लिक्विड का बना करके उसको हम घर पे देते हैं पेशेंट को। तो इस प्रकार से जो है हम ये ग्लोबुल्स का जो है हमने बनाना है। कंपोजिशन मैंने कंपाउंड का भी आपको बताया है, सिंगल मेडिसिन का भी मैंने आपको
बताया है। तो इसके आगे जो साथियों जो है हमारा लोशन कैसे हमने तैयार करना है, ये लोशन कहाँ पर काम आता है साथियों, जहाँ पर हमने स्किन को साफ करना हो, धूल मिट्टी को साफ करना हो, या किसी इंजरी को हमने साफ करना हो, तो वहाँ पर हम लोशन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करना है साथियों, लोशन के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने किसी जख्म का लोशन बनाया है, किसी वुंड्स का, घाव का लोशन बनाया है। घाव को हमने साफ करना है तो हम कैसे उसके अंदर कंपोजिशन मिलाएंगे। वहाँ पर हमने A2, C5, वर्मीफुगोवन, GE और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, इसको D3 से लेना है साथियों हमने 12-12 ड्रॉप। ये 5 मेडिसिन है, प्रत्येक का 12-12 ड्रॉप जो है हमने वहाँ पर लेना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी एक्सटर्नल यूज हैं सबको हम 1:9 के रेशियो से बनाएंगे। उसमें टोटल जो है 3 ml में जितनी भी ड्रॉप होती है, 60 ड्रॉप हम जो है काउंट करते हैं उसके अंदर। तो उसको जितनी मेडिसिन है उनकी संख्या से उसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी उसका आंसर आए तो उससे जो है उतनी उतनी बराबर की जो है डोज ड्रॉप उसके अंदर डाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका लोशन इसमें तैयार हो जाएगा। और एक बात का इसके अंदर, लोशन के अंदर आपने ध्यान रखना है कि कोई भी एंटीसेप्टिक के तौर पर हम लेते हैं जैसे, तो इसके अंदर हम RS लेंगे और थोड़ा सा उसके अंदर जो है लगभग 30% उसके अंदर डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, 70% RS होगा उसके अंदर। तो उसको मिला करके अच्छी तरह से, यदि आपके पास कोई ऐसे स्प्रे का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, आपके पास कोई स्प्रे का ऐसा बोतल वगैरह है तो आप स्प्रे के अंदर उसको भर सकते हैं। जैसे कोई घाव होता है तो आप उस पर जो है स्प्रे से उसको साफ कर सकते हैं। पेशेंट को भी दे सकते हैं उसको कि इस पर जो है आप स्प्रे करते रहिएगा, आपको इन्फेक्शन नहीं बनेगा, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा अगर ओपन रखना चाहें तो। और यदि उसको स्प्रे को जो घाव को है क्लीन करना है तो उसमें क्या है कि उसको जो है किसी स्वेब से ले करके भी आप साफ कर सकते हैं, या स्प्रे से भी जो है साफ कर सकते हैं उसको। और इस प्रकार से जो है लोशन जो है वो क्लीन करने के काम में आता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। मेरी अपने साथियों से शिकायत है कि वीडियो तो हम बड़े अपना एक बेशकीमती समय निकाल करके जो हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन 2 शब्द बोलने के लिए आपके पास में नहीं होते कि सर हमने देखा है इसको, हमने नहीं देखा है, ये भी कहने की आपको आवश्यकता नहीं समझते आप। ये देख करके बड़ा दुख होता है। अभी इतना बिजी जो है शेड्यूल हमारा चला हुआ है, उसके बावजूद भी हम जो है 15-20 मिनट निकाल करके आपके लिए जो है ये वीडियो लेक्चर लेकर के आते हैं और आपको प्रयास करते हैं कि पूरा समझाने का किसी तरह से आपको समझ जाए। लेकिन साथियों, वीडियो ना देख करके फिर हमसे पूछते हो ऑइंटमेंट कैसे बनाएं, लोशन कैसे बनाएं, बड़ा दुख होता है उसमें। इतना बताने के बावजूद भी फिर भी जो है आप समझ नहीं पाते। चलो, हमारा कर्म है, हम कर्म करेंगे, बाकी आपको देखना है या ना देखना है वो आपकी इच्छा है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और एक हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने कुछ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, बाकी तो मुझे याद नहीं है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ बातें जो है सुझाव दिए थे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे वरिष्ठ चिकित्सक साथी को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ब्लड प्रेशर डायसिस्टोलिक या सिस्टोलिक कोई भी एबनॉर्मल हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर केवल एक ही प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन जो हैं वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती हैं। अगर आप किसी हाई ब्लड प्रेशर वाले को मॉडर्न पैथी में उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली मेडिसिन दोगे तो और ज़्यादा बढ़ा देंगी, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये दोष रहित मेडिसिन है। अगर आपने मेडिसिन को दे भी दिया तो अगर बढ़ा हुआ है
तो वहाँ पर वो मेडिसिन काम नहीं करेंगी, वो सब्साइड हो जाएंगी, उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, जहाँ पर डिफिशियंसी है, जहाँ पर एंजाइम्स की आवश्यकता है सेल्स को, वहाँ पर वो सेल्स जो है ज़रूर उसे लेकर के जो है वो पुष्ट होंगी। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण भी दिया कि सर जैसे सिस्टोलिक है वो 170 है और डायसिस्टोलिक है वो 110 है, 110 है। तो ऐसे में मतलब जो है क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऊपर का जो है वो ज़्यादा हो जाता है, नीचे का जो है 90 या उससे नीचे भी रह जाता है, तो ऐसे में जो उनका बैलेंस कैसे बने। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने वरिष्ठ साथी को कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन जो हैं उनका प्रिंसिपल है होमोस्टैट, स्टडी स्टेट में जो है ऑर्गन के फंक्शन को लेकर के आना। तो मेडिसिन देने से अगर हाइपर है वहाँ पर हम जो है लाइट मेडिसिन दे देते हैं, वीक डायल्यूशन वहाँ पर हम करके उसको देते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप वो मेडिसिन देते जाएंगे और फिर आपका जो बीपीआई है वो डाउन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर जो नॉर्मल स्टेज होगी वहीं पर आकर के वो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा, चाहे वो ऊपर का 180 का है या नीचे का जो है 90 का है या 80 का है। आप ये मत समझिएगा कि 80 का है तो ऊपर का 180 है तो वो 120 130 आ जाएगा 180 वाला और नीचे वाला और डाउन चला जाएगा। नहीं सर, देखिए हमारी जो है मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है ऑर्गन का संतुलन बनाती हैं, बिगाड़ती नहीं है, वो संतुलन बनाती है। अगर हाइपर में है तो उसको जो है नीचे लेकर के आएंगी, यदि हाइपो में है या स्टेबल है वहाँ पर तो ये मानिएगा एक जो स्वस्थ आदमी है उसका बीपी मान ले 120 और 80 जो है mmHg है, ऐसे को हम उसको जो है हाई ब्लड प्रेशर की दवाई दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। तो सर वहाँ पर उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि उसको उस सेल्स को, उन आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, हार्ट को उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अगर आवश्यकता होती तो वो इम्बैलेंस हो जाता, या तो हाई रहता या फिर कम रहता, तब उनको आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है वो स्टडी स्टेट में जो है ऑर्गन के फंक्शन को लेकर के आती है, होमोस्टेट में यानी इक्वल, उसको न्यूट्रल करती है, नॉर्मल अवस्था में उसको लेकर के आती है। यदि हाइपर है तो उसको डाउन लाएगी, यदि हाइपो है तो उसको भी जो है वो समानांतर जो है स्टेज पर लेकर के आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथी कुछ समझे होंगे, और यदि कोई और कुछ कमी होगी तो फिर बात बाद में भी की जा सकती हैं। तो वीडियो जो है थोड़ा सा आज भी लंबाई हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये वीडियो लेक्चर जो है आज की ग्लोबल्स के बारे में, लोशन के बारे में बातें की हैं हमने, समझ में आया होगा, और बीपी के बारे में बात की है वो भी कुछ पल्ले आपके पड़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और जिन साथियों ने अभी बुक की जो है बुकिंग नहीं करवाई है तो अपनी बुक की बुकिंग करवा सकते हैं। और हमारा जो अभी रिटर्न जो मैटर है वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर जो है हम इंटर कर चुके हैं, और कुछ चैप्टर्स जो हैं हम उसके लिख चुके हैं, और जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि साथियों हम अपना जो लंच टाइम होता है उसके अंदर जो है हम ये रिटर्न वर्क करते हैं, तो जल्दी ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।